कविता पढ़े आप? तो हाँ, एक भैया एक कविता बहुत वायरल भई थी कि एक बार की खबर तो भैया बिसरत नहीं बिसारे, जब पहलों पहला श्रीमती खलो आवेगा ससुरार है। सो भुनसारे से निगदो घर से संजालो पहुंच गो ससुरार। अब जातू भैया ससुरार में खूबे भैसत्कार और पूरा भरी में हल्ला हुआ कि नए पाँव ने आए और बाई हने करें खुश रख गए कि जे यरी हल्की बिलना हो ब्याह है। तो भाई एक्टिंग बहुत अच्छी लगी इसलिए लिया, जो अच्छे नहीं थे उनको नहीं लिया। हमने बहुत चुनिंदा चुन चुन के ऐसे ऐसे मोती वो किए हैं, चुने हैं कि जो हमारे बुंदेलखंड के लोग देखेंगे तो उनको गर्व होगा ये वेब सीरीज देखने में। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। बुंदेलखंड में वेब सीरीज तैयार हुई हैं। इनका यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है। बुंदेलखंड में बॉलीवुड के तमाम स्टार काम करेंगे। बुंदेलखंड की धरा पे गौरव है, यश है, कीर्तिमान, सारी चीजें हैं। टेंशन भी है। एक बहुत अच्छी गोपाल दास नीरज की लाइन है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बोझ नहीं रखो। एक्टिंग करने वाले लोग बिल्कुल बिंदास अंदाज में एक्टिंग करते हैं। हमने बॉलीवुड के जमाने देखे, अमिताभ बच्चन का कैरियर देखा है, कैसे उनने स्ट्रगल किया। इसलिए एक एक एक्टर, छोटे से छोटे कलाकार में अंदर जो कलाएं छुपी रहती हैं और जो बुंदेलखंड के अब कलाकार निकल कर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि बुंदेलखंड कला और कलाकारों का जो है स्थान रहा है। माफी चाहूंगा, बड़ा अजीब सा नाम है आपका, इश्तियाक खान। तो इश्तिहार होता है चिपकाने वाला। तो इश्तियाक खान का हम परिचय दें कि सलमान खान के साथ भी काम किया है, अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सभी के साथ काम किया है। हम इनको इसलिए धन्यवाद देते हैं कि एक नौजवान बॉलीवुड से आया है और हमारे इन कलाकारों के जो बुंदेलखंड के छोटे छोटे कलाकार हैं उनके साथ काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अरे मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे पत्रकार मिले, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इतनी बिंदास तरीके से बातें रखते हैं। बहुत अच्छा लगा। आपके बोलने में एक नाटकीयता है और नाटककार हम लोग, नाटक वाले हम लोग हैं। तो कला में एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमारे बहुत बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं कहूँगा कि बोली भाषा की बात आई थी, अभी टीकमगढ़ चले जाओ, कितने जाए भैया, कितने जाए तुम, और कितने कौन लोग जा रहे हैं, जो मतलब छतरपुरी भाषा बोली है। तो ये बोली से भी ऊपर है बुंदेलखंड, भाषाओं से भी ऊपर है बुंदेलखंड। यहाँ डॉक्टर हरि सिंह गौर की धरती है जिसने अपने पूरे पुरुषार्थ को एक विश्वविद्यालय के रूप में दान दिया है। हम बुंदेलखंड के लोग हैं और क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे ये बुंदेलखंड के रहने वाले जब आगे बड़े वेब सीरीज बनाएं तो क्या हम इनको जो है 1-1.5 घंटे इनको वक्त नहीं दे सकते मोबाइल में? निश्चित तौर पर देखें, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। उसके पहले हम पूछेंगे कि वेब सीरीज तो एक बहाना है, बुंदेलखंड में अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए क्या सोचा है? और चूंकि आप बता रहे थे थिएटर में 15 दिन जो आपने रिहर्सल करवाई, उससे बहुत कलाकार निकले, बहुत सारे कलाकार निकले, और जो भी निकले उनको प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। और प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 10 फरवरी को कृपया ध्यान दीजिए, वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। बुंदेलखंड के कलाकार हैं, बुंदेलखंड की ही कहानियाँ हैं और बुंदेलखंड की धरती पर ही हम लोगों ने इसको बनाया है, सागर। और करीब 100 से 125 कलाकारों ने मिलकर इसमें काम किया है। 10 फरवरी को रिलीज़ है धतूरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो हम कलाकारों का हौसला बढ़ेगा। एक से एक कलाकार हैं और हमारा ये मानना है कि आप अपने लोगों को भी देखिए। आपके यहाँ की जो आपके इधर की जो सेलिब्रिटी हैं उनको देखिए और उनको और बड़ा करिए। सलमान खान से के साथ काम जी, अमिताभ बच्चन के साथ काम जी।
बहुत बारीक अंतर। मैंने मुकेश तिवारी का इंटरव्यू लिया था हाँ। जब से सोशल मीडिया आई है, हाँ तब से हर घर में कलाकार हो। जी जी जी। लगता है कि मतलब इनमें देखी कला, चूंकि बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया, हाँ। एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, इसलिए लिया। जो अच्छे नहीं थे उनको नहीं लिया। हमने बहुत चुनिंदा चुन चुन के ऐसे ऐसे मोती वो किए हैं, चुने हैं कि जो हमारे बुंदेलखंड के लोग देखेंगे तो उनको गर्व होगा ये वेब सीरीज देखने में। कभी कभी पिक्चर बहुत बड़ी होती है, हाँ। कई कलाकार होते हैं, छोटे छोटे कलाकारों की कलाएं छुप जाती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा कलाकार है। जी जी जी, ऐसे ही क्या होता है। महसूस करते हैं आप? क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा लगता है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, होता ना कि यार पेट भर के एक्टिंग नहीं कर पाए, कभी कभी ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा आपको ही लोग पसंद करते हैं, आपके ही किरदार को पसंद करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा शेर है, ये हम इनको जानते हैं, देखते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये हौसला होना चाहिए। कैमरे के सामने लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जो भाषण देते हैं उनके हाथ पैर कपने लगते हैं, लेकिन कैमरे के सामने परफेक्ट तरीके से जिसके अंदर एक्टिंग छुपी हो वो पूरी बाहर निकाल देता है, ऐसे ही कलाकार कहते हैं। और ऐसे कलाकार हम देखते हैं, इनका नाम पुष्पेन जी राघवेन जी है, और ये हम रील्स देखते हैं इनकी, हल्ले दाऊ ज्यादा इनका फेमस नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब क्या रोल मिला है आपको? भैया इसमें छोटे छोटे से कैरेक्टर हैं, गांव, पूरे गांव की कहानी है, गांव देहात की। तो अपने जो गांव और समाज में जो छोटी छोटी सी घटनाएं रहती और उन्होंने अपन नज़रअंदाज कर देते। गांव में बहुत सी हो, महिलाओं में ज़्यादा रहते के बहुत सी बातें छुपा ले सकूच में कि लड़ाई झगड़ा न हो जाए या कछु और को बोने निकल। तो ये छोटे मोटे कैरेक्टर हैं, मतलब छोटे नहीं, मतलब जो एपिसोड में बोले तो अब जैसे मेन लीड में मयंक भैया हैं, एसपी, और उनको वो है तो जो क्राइम हो अंजाम देता है, वैसे अपराधी बने हैं टोटल पूरे लट्ठ गलत और लॉकअप में उल्टे लटके हैं तरह तरह के, और खूब लट्ठ बज रहे हैं। नहीं, आप कभी कविता भी पढ़ते हैं बुंदेलखंडी अंदाज में, एक आध कविता पढ़े आप? तो हाँ, एक आध भैया एक कविता बहुत वायरल भई थी कि एक बार की खबर तो भैया बिसरत नहीं बिसारे, जब पहला श्रीमती खुलो आवेगा ससुरार है। सो भुनसारे से निगदो घर से संजालो पहुंच गो ससुरार। अब जातू भैया ससुरार में खूबे भैसत्कार, और पूरा भरी में हल्ला हुआ कि नए पाँव आए, और बाई है करें खुश रख गए कि जे यरी हल्की बेलना हो ब्याह है। तो भाई बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की जो कला है, हाँ, वो अपन जैसे आपस में बात करते हैं, हाउ का हो रहा काय गुरु, बिल्कुल बिल्कुल का है, हाँ, हाँ, सब जो हो जाए वो हो जाए, इस तरह से पिक्चरों में अगर ये शब्द आए तो उसको एक्टिंग का रूप मिले तो क्या महसूस करते हैं अंदर से? अरे इतनो आप एक अंदाज बनाओ भैया कि बुंदेलखंड को व्यक्ति कहूँ परेशान तो लगते नहीं है, खासकर गांव में चले जाओ खूब सूखा परत ओरे गिरा, लेकिन वो घटना हो भी बड़े मजाकिया तरीका से करे, हमारे पास तो पूरे पे झाड़ो सो फरक हो कछु भी ऐसी। तो वो बोले ही में इतनी मीठी लगा था, अगर जब फिल्म में जाए बॉलीवुड में जाए तो जो बहुत बड़ो अगर ये प्रयास हो तो अच्छी चीज निकल के। और अबे आप देख ही रहे कि बुंदेली अच्छी चले। गांव में कुछ लोग युवा नौजवान वो भाई साहब चले गए, वो कहते हैं कि अच्छी अच्छी कविताएं हंसी मजाक की भी है, ये कुछ हंसी के भी हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे कि बुंदेलखंड गौरवमयी स्थान है। और ये बहुत छोटी बात है कि हम अपने कलाकारों को नहीं देखें तो फिर धिक्कार है। सलमान को तो बहुत देख लिया, अमिताभ बच्चन को देख लिया, अक्षय कुमार को देख लिया, हम इन कलाकारों को देखें, इनका हौसला बढ़ाएं, यही गुजारिश है। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड आपके एक बार देखने से आगे जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को मौका दिया, अच्छा मंच मिला, और सिर्फ धन्यवाद के अलावा जिसने आपको मंच दिया उसके अलावा कोई शब्द नहीं। हाँ, वाकई शब्द नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मतलब मेरा अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो 97 से मैं थिएटर कर रहा हूँ, और इसी वेब सीरीज़ में मुझे इश्तियाक भाई ने मौका दिया। बुंदेलखंड में बुंदेली में अपनी भाषा में काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब आगे भी कई उनके वादे हैं सागर शहर के लिए, बुंदेलखंड के लिए, कि आगे जो भी उनकी सीरीज़ इस चैनल के माध्यम से होना है
तो बुंदेलखंड के कलाकारों को ही लेके करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। एक हम इनकी रील्स देखते हैं तो ये जुआ खेलते हैं दोनों और ये इनकी में एक रिंगटोन डली है जिसमें पुलिस का शान बजता है, तो दाव लग गए, पूरे परफेक्ट दाव लग गए। उनने आजू बाजू इतने में इनका वो हार्न बजा, फोन आता है, तो ये दोनों भग गए। वो जो एक्टिंग है, क्षणिक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा एक्सप्रेशन है और मुझे लगता है कि बस कला यहीं से पैदा हुई है। क्या लगता है कि इस तरह की कैसे कंटेंट लाते, कैसी सोच है कि भाव पूरे चेहरे पे आ जाए? होता है ऐसा है कि हम लोग कुछ भी एक कंटेंट सोचा कि हम आज किस चीज़ पर काम करें, तो उसको वो करने से हो जाता है, इतना कुछ ज़्यादा सोचें, बस कंटेंट को सोचना होता है। सोचने के बाद उसको फिर हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो 2-3 टेक होने के बाद वो चीज़ निकल आती क्या है। रोल मिल रहा है आपको? कितने रोल? इसमें सर हमें 2-3 कैरेक्टर हैं जो हर एक अलग अलग एपिसोड में हर एक नई कहानी है। तो किसी में नौकर का कैरेक्टर है, किसी में किसी के भाई का कैरेक्टर है, तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर हैं छोटे छोटे। क्या रोल मिला है आपको? क्या उम्मीद है कि बुंदेलखंड में आप जो है बहुत देखे जाओगे? ऐसा अंदर से भाव है? देखिए मैं तो चाहता हूं कि मैं देखा जाऊं और मैं बहुत आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं अभी मुझे रंगमंच में ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं करीब 4 साल से रंगमंच कर रहा हूं और ये मेरा पहला काम था जो इश्तियाक सर की वजह से मुझे मिला है, और मैं उनका और सारी टीम का, सब भैया लोगों का, सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा गया, मेरी प्रतिभा को यहाँ मौका दिया गया सबको दिखाने के लिए। और रही बात फेम की, तो वो सब दर्शक के हाथ में होता है, उन्हें क्या पसंद आता है क्या नहीं। मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, मुझे बहुत कुछ इस वेब सीरीज़ में काम करके सीखने को मिला है, और ये मानिए कि मैं एक तरीके से रिचार्ज हो गया हूँ और आगे और काम करने की तमन्ना बढ़ गई है। तमन्ना, अब रंगमंच थिएटर की अगर हम बात करें तो हमने नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग देखी है, आशुतोष राणा, कई ऐसे कलाकार हैं कि जो घराने से नहीं आए, बड़े बड़े घरानों से, लेकिन दस्तक उनने जब बॉलीवुड में दी, उनकी एक्टिंग ने जब दस्तक दी तो पूरे हिंदुस्तान ने उनको स्वीकार किया। मैं समझता हूँ कि एक्टिंग में वो जबरदस्त परफॉर्मेंस होना चाहिए कि बेबस हो जाए देखने वाला, बिल्कुल तो पूरा देखे। बिल्कुल कोशिश है इस वेब सीरीज में आप लोगों की अपनी तरफ से ऐसी? बिल्कुल कोशिश है, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही इसलिए ऑडिशंस रखे गए थे और ऐसे लोगों को चुना गया जिनको जो उसमें सिद्धस्त हों, पहले से थोड़े से मजे हुए हों, उसमें कुछ तो आता हो, तो उस हिसाब से ही रोल्स जो हैं बांटे गए हैं और तैयार किया गया है। आप टीआई के रोल में सनी चिरी के रहने वाले हैं, टीआई का रोल कर रहे हैं, बड़ी सेंसिटिव बस्ती रही है। हाँ। अभी फिलहाल मुंबई में। हाँ, मुंबई तो में थानेदार के कैरेक्टर में खुद थानेदार घुसा था कि कलाकार घुसा था? हमारे एक सीनियर हैं, वो खुद थानेदार हैं। हाँ। उनको सीधा सीधा कॉपी कर लिया मैंने। वो जो करते हैं वो बहुत ही ट्रिकी हैं, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो उनको वो उनके बहुत बड़े अच्छे अच्छे तरीके थे कैदियों से ट्रीट करने के। हाँ, तो मैंने उनके साथ बैठ के और उनके से जाना कि क्या करते क्या हैं आप, तो बहुत सारी ट्रिक मिली, तो मेरा रोल ऐसे ही तैयार हो गया और बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी डाली मैंने। मतलब हमारा जब प्रोसेस होता है तो कहीं ना कहीं यही होता है कि कहीं से समाज से कोई चीज़ उठाई जाए, तो मैंने उनको उठा लिया सीधा सीधा। आपका क्या रोल है? मैं इसमें लीड कैरेक्टर में हूँ, जो सूत्रधार है पूरी वेब सीरीज़ का। इसमें जितने भी स्टोरीज़ हैं उनको कनेक्ट करना मेरा काम है। तो बेसिकली मेरा किरदार है, मैं एक यूट्यूबर हूँ इसमें जो सारी स्टोरीज़ को कवर करता है। तो पहले नॉर्मल एक काम करते रहते हैं हम, पर एक यूट्यूब का वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा वीडियो बन जाता है जिससे मेरी असली की शादी हो जाती है, जो कि परिवार वालों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि असली की नहीं है। तो उस दुविधा में पड़े पड़े एक प्लान करता हूँ मैं और जो मेरी को एक्टर हैं नितिका जो है, वो भी है नहीं यहाँ पे, कि जो रियल क्राइम हो रहा है या जो सस्पिशियस है जो लोग, हम उनके पास चलते हैं और हम ट्राई करते हैं कि रियल स्टोरीज़ को हम कवर करें, और बस वहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। और जो हर एक अलग अलग एपिसोड में अलग अलग स्टोरीज़ हैं हम वो कवर करते हैं और आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो ये बुंदेलखंड में मुकेश तिवारी भी एक कलाकार रहे जिनने एक डायलॉग जो है फिल्म जगीरा, उनका कैरेक्टर था कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ये स्टाइल पूरा सागर का था, बुंदेलखंड का था,
और बुंदेलखंड के लोगों ने इसी डायलॉग में उनको आशीर्वाद दिया और थिएटर में जबरदस्त भीड़ आई, सिनेमा घरों में भीड़ बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ का जो बुंदेलखंड का जो व्यक्ति था वो उनको देखने गया था। तो डायलॉग अपने हैं, कलाकार मुंबई का हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातचीत बुंदेलखंड की है पूरी। जी बिल्कुल, पूरी बातचीत जो है जो बुंदेलखंड का है, और इसमें मतलब जो रोज़मर्रा के अपराध होते हैं, मतलब कहीं भी जिस तरह की चोरियां हो रही हैं या क्राइम हो रहे हैं, तो वो सीरीज़ में कवर किया गया है। इसको दिखाने का मतलब एक कोशिश की गई है कि किस तरह से समाज में इन चीज़ों को रोका जा सके, और मतलब अभी छोटी जगहों पे उतना लोगों की पहुंच नहीं है, तो वहाँ तक लोगों को समझ में आए चीज़ों की। और ये सीरीज़ में मतलब इश्तियाक सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों को मौका दिया। मैं सागर का ही रहने वाला हूँ जी, और मैं बड़े बाजार में रहता हूँ। आपका क्या नाम है? मैं अमित मिश्रा लिखता हूँ नाम, और पेशे से टीचर हूँ और काफ़ी समय से थिएटर कर रहा हूँ। इश्तियाक भाई सागर आए जब, और वो शख्सियत बहुत बड़ी है, तो जैसे ही उन्होंने आह्वान किया, बस एक 2 एपिसोड्स के लिए आ गया भाई। हम ये अभी देख रहे हैं कि रील्स बना रहे लोग। अभी ये गाना बड़ा फेमस हुआ, तुनक तुनक तुक तुन्ना, हालांकि इसमें वल्गैरिटी है, हम इसको अवॉइड करते हैं। उससे भी बेहतर बुंदेलखंड है, किसी ने सुनाया नहीं, कोई भजन या गीत नहीं है बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड तो अजीब ऐसी चीज है कि सारी चीजें छुपी हैं उसमें। एक सिंपल सा फंडा है कि आप कोई सामान जब बेचने निकलते हैं तो आप क्या कह के बेच रहे हैं जी। अगर सब कॉमेडी कह के ही बुंदेली लेकर आएंगे तो वो उसकी पहली बेस बनने वाली है, और उसके बाद उसमें जो भी डेवलपमेंट आप करेंगे, जब तक उसमें हल्का फुल्का कॉमेडी पुटअप नहीं रखेंगे तो वो ऊपर जाएगी नहीं। तो एक्चुअल 2 पैरेलल चीज़ें शुरू होनी चाहिए, एक सीरियस बुंदेली चीज़ भी शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल सीरियस। उसको कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी नहीं। हमारे घरों में जब मौत मैयत होती है, 30 त्योहार होते हैं, तो लोग दुखी भी होते हैं, सब होते हैं, और घर के बड़े बूढ़े जैसी बात करते हैं, वो जो सीरियस बुंदेली है उसके प्रति भी आदमी सजग हो और कॉमेडी के प्रति भी हो। अभी हम देख रहे थे कि जो आप थिएटर के लोग हो, अब यूट्यूब बना लिए, किसी ने रील दी, लेकिन हम फिर कहते हैं कि चेहरे पे भाव आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मतलब एकदम शौक हुआ कि कोई सड़क हादसे का एक सीन आया, पूरे चेहरे पर आंख से लेके उंगली तक बता देगी ये कलाकार है। ये थिएटर देता है, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता या कोई कलाकार नहीं, ये सिर्फ थिएटर देता है। थिएटर आता है और तैयारी लगती है। अब लोगों को क्या है कि 2 दिन बाद स्टेज चाहिए, मिलियंस में व्यू चाहिए, वो पॉपुलर होना चाहते हैं। वो ये नहीं सोच रहे किसके बीच में पॉपुलर हो रहे हैं। नसीर भाई अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं एक्टिंग की, तो उसके बाद पर लाख लोग गालियाँ देते रहे, बात खत्म हो जाती है। तो उनको ये नहीं पता कि कौन लाइक कर रहा है। अरबों की करोड़ों की जनसंख्या में अगर आपको 5 लाख लोग मिल गए, तो हो सकता है वो 5 लाख लोग का स्तर कैसा क्या है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा लास्ट, आपका काफ़ी अच्छा चैनल और काफ़ी लोग सुनते हैं, कि बुंदेली में भी जो सीरियस काम है वो होना चाहिए। यहाँ का साहित्य, मोरी बहू हिरानी है, भैया मैंने बता दी हो, एक आँख की कहानी है, एक टांग से लंगड़ी है, ऐसा मतलब कोई भी ना ढूंढेगा जाके उसको, लेकिन वो प्रेम की पराकाष्ठा है कि उसकी वैसी बहू घूमी है और वो ढूंढता फिर रहा है, सागर पन्ना ढूंढता फिर रहा है। मतलब ये प्रेम ही हो सकता है ना, कि आंखें भी नहीं है, पैर भी अजीब है, काली है, उसके बाद ही प्रेम। क्योंकि आप थिएटर के, मैं एक बताऊं, कोरोना के वक्त में ऐसा डर लोगों के मन में आ गया कि पिता की 80 रखी हैं शमशान घाट में और वो उठाने नहीं जा रहे उस डर के मारे। मैंने एक डायलॉग जरूर बोला था कि बुंदेलखंड में ही होता है, कि हमारे यहाँ एक सज्जन है, नाम नहीं लेंगे, कि संभोग की अंतिम अवस्था में अगर माँ की चूड़ियों की आवाज आ जाए, पिता की खांसी की आवाज आ जाए, तो वो संभोग की अंतिम अवस्था को भी छोड़कर अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। वही चीज़ें बाहर आनी चाहिए। ठीक है, कॉमेडी ठीक है, हर जगह कॉमेडी होती है, और कॉमेडी कठिन भी है, इसलिए अगर वो जबरदस्ती की जाती है तो छिछोरापन हो जाता है। बिल्कुल छिछोरापन, छिछोरापन नहीं बनाना अपन। कॉमेडी बहुत कठिन है, कॉमेडी को छिछोरापन नहीं बनाना, ये बहुत अच्छी लाइन है। छिछोरापन जब आएगा, बुंदेलखंड जो बोली है वो बदनाम होगी। हाँ, एस्पेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के भाषाओं के, आपने कॉमेडी की बात की, छिछोरेपन की बात की, हर तरीके से रहता है। हमें बेसिकली जैसे भैया ने बात की, सीरियसनेस पे बात करनी है। हमें अपने पुराने बुजुर्गों से क्या सीखने मिला, हम वो चीज़ दर्शाएं। आज का समय भी आप देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसरशिप में कई स्ट्रगल का टाइम है, वो कुछ भी कर रहे हैं, वल्गरिटी फैला रहे हैं,
जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। आज हमारे हर एक घर में छोटे से बच्चे होते हैं, वो मोबाइल लिए रहते हैं। हम जब एक समय से आए, जिस समय से हमें वो चीज़ नहीं मिली, हमें किताबों से वो चीज़ सीखने को मिली, तो हमें जो चीज़ मिली ना वो हम यहाँ दर्शाने जा। लेकिन अब सोशल मीडिया हो गया है, या अब आप खुद देखते हैं किस तरीके के वीडियोस वगैरह आते हैं और लोग उसको बहुत इंटरेस्ट से स्क्रॉल करते जाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वापस किताबें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने से बहुत कुछ सीखता है इंसान, है ना। मोबाइल पे तो बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा अप्रोच करती हैं आगे कि यार ये छोड़ो ना यार, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली कृपया ध्यान दीजिए पे बात करें ना, तो इसका सीधा सा है कि क्राइम बेस्ड स्टोरीज़ हैं, पूरे एपिसोड्स जो हैं वो क्राइम बेस्ड हैं। और कहते हैं कि कोई घटना हो रही है और मैं वहाँ से निकल रहा हूँ और मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, तो वो रुक सकती है वहाँ पे मेरे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई शक्तिमान हूँ या कुछ, लेकिन मेरा कोई प्रयत्न से शायद उसमें कुछ हो जाए कि वो व्यक्ति वो चीज़ ना कर पाए। तो बेसिकली इसका फंडा ये है कि कृपया आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं या गलत चीज़ें हो रही हैं, आप बढ़ चढ़ के उसमें ये बोले कि भाई ये ना करो, क्योंकि छोटी सी चीज़ एक बड़ी चीज़ को बना देती है, फिर जाके वो क्राइम बनता है। जैसे कई चीज़ होते हैं, आप रेप हो गए, अपहरण हो गए, अलग अलग चीज़ हैं। तो इनकी शुरुआत मानसिकता जो लोगों की होती है ना, वो जब एस्पेक्ट आता है ना कि यार ये सारी चीज़ें ही देख कर आता है, मोबाइलों में हम चीज़ें देखते हैं, तो वही है कि इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो चीज़ देखें और हम जैसे उभरते कलाकारों को एक स्थान मिले। और बाकी थैंक यू सो मच आपके इंटरव्यू के लिए। वो तो बात सिर्फ इतनी है कि आपने सलमान खान को देखा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सारे कलाकारों को देखा। ये सागर के कलाकार हैं और इन्हीं को समझ के, इन्हीं को सलमान खान मानिए, इन्हीं को आमिर खान मानिए, इन्हीं को बॉलीवुड के कलाकार मानिए। और धन्यवाद उस व्यक्ति को दीजिए जो बॉलीवुड से चल कर आया और बुंदेलखंड के कलाकारों को उसने जगह दी। एक वेब सीरीज़ बनी, 10 स्टोरी आएंगी, कृपया ध्यान दीजिए। वेब सीरीज़ है, ये प्रोडक्शन जो हाउस है। इसके बाद जो धतूरा नाम का इनका यूट्यूब चैनल है, इसी से का फेसबुक पेज है। तो कृपया बुंदेलखंड के नौजवानों को ज़रूर आगे बढ़ाइए। ये निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का नाम रोशन करेंगे। बोली और भाषा जो है, चूँकि अभी बोली है, बुंदेलखंड अगर भाषा बननी है तो फिर उसमें वल्गरिटी नहीं होना चाहिए, उसमें संस्कार होना चाहिए। और जब संस्कार किसी बोली में जन्म लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो भाषा जरूर बनती है। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।